नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। प्लीज सिट डाउन। मेरी आवाज वहां तक आ रही है क्या? अगर आप लोग शांत रहेंगे तो आवाज वहां तक पहुंच जाएगी, है ना? बंद कमरा है। बड़ी खुशी हो रही है मुझे आप लोगों के बीच में आते हुए, क्योंकि हमेशा डर के ही आप लोगों के पास जाना पड़ता है ना? किस चीज का डर? एग्जेक्शन। आप का जो फ्यूचर है, आपका जो करियर है, आपने बड़ी हिम्मत दिखा के इस करियर को चुना है, तो सबसे पहले मैं बधाई देता हूं आप लोगों को। एक नेक काम करने, अपने समाज के लिए, देश के लिए बहुत बेहतर करने का आपने सोचा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रैफिक एजुकेशन एंड ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए आपके पास आया हूं। सबसे लास्ट में जो बैठे हैं वो सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए, मैं आपको स्पेशली आज ट्रैफिक एजुकेशन के एक सीरीज है हमारी, स्कूल प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम में मेरे चैनल को किसने देखा अभी? गुड गुड गुड, ऐसे देखते रहिए और खूब शेयर कीजिए। एक छोटा बेबी भी है। ओहो मास्टर, गुड 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 गुड। आ जाओ हमारे पास। देखिए, आप लोगों का काम जो है कब पड़ता है लोगों को? जब वो बीमार पड़ते हैं या तो रोड एक्सीडेंट होता है और इंजरी होती है, तब पहुंचते हैं आपके पास। तो आपको तो बहुत जरूरी है स्वस्थ रहना। जब आप परफेक्ट रहोगे तब ना टूटे फूटे को इलाज करते रहोगे हमेशा, है ना? क्या नाम है जी आपका? उर्वी। वाह, तो बहुत अच्छा नाम है। आपके लिए चॉकलेट तो हम नहीं लाए हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो चॉकलेट लाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्कीम के बारे में बताता हूं, जो कि आपको जानना भी चाहिए। वो आपकी ड्यूटी के लिए भी है और अपनी भलाई के लिए भी है। वो स्कीम है हमारे भारत सरकार के द्वारा गुड समैरिटन, नेक व्यक्ति योजना। कितने लोगों ने इस योजना के बारे में पहले जान चुके हैं? कहीं हाथ ऊपर करें। व्हाट इज गुड समैरिटन? नेक व्यक्ति योजना वह योजना है भारत सरकार की, जिसमें किसी की भी एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में अगर कोई घायल को उपचार के लिए हॉस्पिटल में ले आते हैं, और उस दरमियान, मतलब कि एकदम कहते हैं ना पीक आवर्स, लास्ट टाइम पे कह सकते हैं, उसको गोल्डन आवर कह सकते हैं, कि अगर डायलॉग रहते थे पुरानी फिल्मों में कि बस अगर 1 घंटा लेट हो जाते तो ऐसा होता भी है। और आप लोग तो फेस करेंगे, हम तो केवल बोलने वाले हैं, आप लोग तो फेस करेंगे कि वाकई में अगर आधा घंटा पहले अगर कोई ले आया होता तो ये बच जाते। और ऐसे में कोई बहुत अच्छा काम करता है। एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में, सड़क दुर्घटना में कोई किसी को लेके आता है हॉस्पिटल में और उसकी जान बच जाती है, तो उस व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा 5,000 रुपए नगद पुरस्कृत किया जाता है। और उस पुरस्कार में सबसे बड़ा हाथ आपका और डॉक्टर का रहता है। कैसे रहता है? आपके सामने हॉस्पिटल में किसी ने एडमिट किया तो आपकी नजर में वो फेस पहचानते रहोगे कि हाँ भाई साहब ने अभी एडमिट किया। भले आप नाम ना जान पाएंगे, क्योंकि जब तक वो नाम नहीं बताएगा तो आप नाम कैसे जानेंगे, लेकिन फेस तो जानेंगे। तो उसका सही हक आप दिलवा सकते हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप लोग जब अपने पूरी ड्यूटी, पूरे सर्विस दौरान जहां भी रहेंगे, जहां भी पदस्थापना रहेगी, जहां भी आप नौकरी करेंगे, फील्ड आपने चुन लिया है तो करेंगे तो आप जन सेवा ही, ये तो क्लियर है। स्वास्थ्य विभाग में आप कहीं भी पदस्थापना में रहेंगे, तो अगर इस तरीके की स्थिति आती है, रोड एक्सीडेंट में कोई घायल किसी को लेके आता है, तो हमें ज्यादा पूछताछ नहीं करना है ना? हमें कि उससे पूछताछ करने नहीं है कि कैसे इसका एक्सीडेंट हुआ, कैसे ले आए, क्यों ले आए, कौन हो आप। ये आपको ना तो आपको अब अधिकार रह गया इस चीज का, ना तो पुलिस को अधिकार रह गया है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स क्या कह देते हैं, पुलिस केस है भैया,
बिल्कुल देखूंगा नहीं आपके पेशेंट को। तो आप उनको भी ये सजेस्ट कर सकते कि सर ऐसा नहीं है, पुलिस केस है, आप इन्फॉर्म कर दीजिए पुलिस को, पुलिस आएगी, बट उसका जो है तत्काल इलाज करना ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। उसको हम इलाज से वंचित नहीं कर सकते कि पुलिस जब तक आएगी, पता चला पुलिस जब तक आए तब तक तो वो दुनिया से चले जाए। तो मुझे उम्मीद है मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। हम सभी यूट्यूब पे भी हैं और पूरा देश हमको देखेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो सभी से मेरे जो है तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने ड्यूटी दरमियान अगर कुछ एक्सीडेंटल केसेस होते हैं तो उस पर फोकस करें और उस पर ये देखें कि वो इंजरी कितनी ज़्यादा हार्ड है, कितना ज़्यादा वो एक्सीडेंट जो है वो पैनिक तो नहीं है, तो उस पर अपन को कवर करना है। ठीक है। और कुछ ट्रैफिक से रिलेटेड मैं आपके बीच में बातें करूंगा। जैसे कि आप मोस्टली जानते हैं टू व्हीलर में हेलमेट लगा के ही चलना है हमको। आप में से कितने हैं जो टू व्हीलर में हेलमेट लगा के ही चलते हैं? हाथ ऊपर करें। जब भी आप टू व्हीलर पे चलते हैं तो हेलमेट लगाकर ही चलते हैं। मैं देखने आ रहा हूं क्योंकि मैं इसी शहर में नौकरी करता हूं ना, तो आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो। ठीक है। और कौन है? देखिए आप में से पूरे सभी में से केवल 2 हाथ उठे हैं। हाँ भाई साहब देख लिया आपको भी। ठीक, तो ये जो है आपके 3 हाथ उठ गए। ठीक, ये पूरे हाथ उठना चाहिए। गुड। इतना सोचने की क्या एक आध दिन मिस हो गया था क्या? चलिए ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं, ये उम्मीद है आप सभी से, और अब बहुत ही अच्छी जॉब पे जाओगे आप। मैं बता दूं आपको, वर्तमान में देश में आपने देखा कोरोना जैसी महामारी से हमने निपटा, और किसकी मदद से निपटा? आप लोगों की मदद से निपटे हैं। अगर कोई कहता रहे, देखिए आपको बता दें, आप फ्रंट में थे, पुलिस का और डॉक्टर्स के स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ये हमेशा फ्रंट में रह के जॉब किया है। जिस मेडिकल कॉलेज में जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, जो कोरोना का पहला फेज आया था, हमको याद है अच्छे तरीके से, उस टाइम पे आप लोगों ने कितना पेशेंट का ख्याल रखा और देखा है, अपने आंखों से देखा। तो ये चीज़ जो है हमको हमेशा फेस करना है। ये कोई हम अपनी बहादुरी नहीं बता रहे हैं कि हमने और आपने बहुत भला काम किया है। ये तो हमारी ड्यूटी है, फर्ज है और दिल से करना है। और उस दरमियान मैं आपको बता दूं कि हमको स्वस्थ रहना है, हमको सेफ रहना है। तो हमको सेफ कैसे रहना है? अभी आपके हाल ही में 1 महीना भी नहीं बीता होगा, हमारे मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर का निधन हुआ था एक्सीडेंट में। याद है? हाँ, कोई तिवारी जी हैं, शायद उनका नाम पूरा नहीं पता, लेकिन डॉक्टर थे वो मेडिकल कॉलेज के। तो क्या हो सकता है कि सामने वाली की गलती रही हो, उनकी पूरी गलती नहीं रही हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 10-5% भी तो गलती हो रही होगी उनकी भी। हेलमेट ना लगाए होंगे, या तो देखिए एक बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी की जब भिड़ंत होती है ना, तो हमेशा गलती किसकी मानी जाती है? बड़ी गाड़ी की। लेकिन हमेशा गलती किसकी रहती है? छोटी गाड़ी। उसकी वजह बता दूं आपको मैं। मेरे बगल से कोई बहुत बड़ा वाहन निकल रहा है, बहुत बड़ा वाहन, तो मुझे ये सोचना चाहिए ना कि अरे यार, अगर उसकी थोड़ी सी भी अगर टक्कर लगी मेरे को, तो मेरे बचने की संभावना नहीं है मेरे को, तो थोड़ी दूरी बना के चलना चाहिए हमको। हम क्या करते हैं कि उसको भी ओवरटेक करते हैं, हॉर्न पे हॉर्न दिए पड़े हैं उसको, वो उस पास आप पासिंग लाइट दे रहे हो, हॉर्न दे रहे, तो भी वो कुछ रिएक्शन नहीं कर रहा, उसके बाद भी आप ओवरटेक कर रहे हो। कभी कभी लेफ्ट साइड से भी ओवरटेक करने मैंने देखा, जयस्तंभ चौराहे पे कई बार देखा हूं, लोग लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं। हमारे यहाँ ड्राइवर किस साइड बैठते हैं? राइट साइड में। तो आप ओवरटेक करोगे तो ड्राइवर क्या देख सकेगा कि कोई आ रहा है? तो सबसे पहले तो परमिशन लेनी पड़ती है ओवरटेक की। ये ओवरटेकिंग का नियम है। देखिए सड़क में हम चलते हैं ना, तो सड़क की एक भाषा होती है, कम्युनिकेशन होता है, और वो कम्युनिकेशन जहां फेल हुआ वहां एक्सीडेंट हुआ। ये क्लियर कट मान लीजिए। कोई अगर अंधविश्वास में जी रहा होगा कि नहीं, जब होती है भैया दुर्घटना तो हो जाती है, दुर्भाग्य है, तो ये जो भाग्य को आप दुर्भाग्य बनाते हो, वो खुद बनाते हो, अपनी लापरवाही से बनाते हो। या तो आपकी लापरवाही रहती है, या शासन प्रशासन की भी लापरवाही रहती है। गड्ढे होते हैं, जानवर आ जाते हैं रोड पे, है ना। तो आप अगर ये कह दें कि नहीं भाई सब दुर्भाग्य से होता है, तो मौत तो जिसकी होती है भैया, वो जहां तय रहती है वहीं होती है।
भगवान बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, आप बिखर जाओ एकदम। आपके सामने कितने कि मतलब कितना आपका जो है दिल कठोर करना पड़ता है आप लोगों को कि उस स्थिति में हम कई बार एक्सीडेंट में लेके गए हैं और आप उस टाइम पे बिल्कुल भी आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ असर ही ना हुआ हो। सीधे सीधे अपना इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हर सारी चीज़ें आप निकालते हो, फटाफट उसकी जो है ड्रेसिंग वगैरह शुरू कर देते हो। तो मतलब हकीकत बताऊं आपको, सैल्यूट करता हूं इस आपकी ड्यूटी को। उस टाइम पे लोगों के होश उड़ जाते हैं। या तो अधिकतर आप देखते हो एक्सीडेंट में क्या होता है, लोग वीडियो बनाएंगे, देखेंगे अरे बाप रे बहुत बहुत बुरा हुआ, कितना मर जाएगा, लगता है जिएगा नहीं, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता। पर बट आप और हम अगर वहां से निकल रहे हैं तो हमारी ये ड्यूटी भी है और ये हमसे रहा भी नहीं जाएगा, अपन उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो ये प्रॉमिस भी कीजिए मुझसे। हाँ, गुड सैमरिटन क्लियर मैं कर देता हूँ एक बार फिर से आपको कि जब कभी भी कहीं रोड एक्सीडेंट होता है और कोई घायल को लेके आता है, घायल को कोई लेके आता है, हॉस्पिटलाइज करता है उसको, और उसमें गोल्डन आवर में किसी की जान बचा लेता है वो, तो उसको 5,000 तक का इनाम, अभी ये स्टार्टिंग का इनाम है, ये देखिए एक तरीके से प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है उसको। और हो सकता है कि उसका काम बहुत अच्छा हो, सराहनीय हो, तो फिर उसके लिए केंद्र सरकार से और राशि भी मिलती है, उसके प्रोत्साहन राशि है ये, देखिए उसका इनाम है, उसके अच्छे काम का इनाम है। राशि पैसे पे मत जाइए कि 5,000 बहुत कम रकम होती है। ये क्या होता है, अक्सर लोग निकल जाते हैं, एक घटना घटी हुई है, हम नहीं देखेंगे, और उसकी वजह क्या थी, पुलिस क्या करती है, पूछताछ करती है। और उस पूछताछ में क्या हुआ, पहले की बात बता रहा हूं, अभी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ चुकी है, पुलिस वाले भी सब समझदार हैं, और आप भी ये चीज जानिए। अगर कोई पुलिस वाले आपसे पूछते भी हैं इस पे, या डॉक्टर कहते हैं कि नहीं है, डॉक्टर को सबसे पहले तो ये चीज कहना बंद कर देना पड़ेगा कि नहीं पुलिस केस है, जब तक पुलिस नहीं आ जाएगी हम इसको देखेंगे भी नहीं। तो ये तो अधिकार उनका चला गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको इलाज करना पड़ेगा, और पुलिस के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधा कहा है कि आप कुछ भी नहीं पूछेंगे उससे। एक तो बेचारा हेल्प कर रहा है किसी की, और आप उसको थाने में बैठाओगे, 1-2 घंटा उसका बर्बाद करोगे। तो ये चीजें नहीं करना है। हाँ, कोई अपनी इच्छा से बताना चाहता है, सारी वृत्तांत बताना चाहता है कि घटना कैसे हुई, कैसे घटित हुई, तो वो बता सकता है। तो ये गुड सैमरिटन स्कीम आपको पता चल गई। इस पे आप क्या करेंगे, डॉक्टर से सर्टिफाइड होता है, और वो व्यक्ति जो है उसके लिए जो हमारा जो जिलाधीश कार्यालय है वहां से उसको इनाम और प्रशस्ति पत्र का, लेकिन सब कुछ आप ही के हाथ पे है भाई। 4-5 लोग खड़े हैं, इतनी भीड़ रहती है हॉस्पिटल में, और जो लेके आया आपने फेस पहचानोगे तो आप बोलोगे हाँ सर ये लिया है, तो आप उसका नाम वगैरह हर चीज, तो ये पहली चीज तो आप ही रहोगे ना उसमें। हम कई चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, और जो हमारे रोल मॉडल हैं, आप लोग जो हमारे मेन रहते हैं, उनको हम भूल जाते हैं, क्रेडिट कोई और ले लेता है। हमने कई सर्जरी में देखा है, कई सर्जन्स रहते हैं, उनके साथ आप ही लोग रहते हो, जितना वो जानते हो उतना आप भी जानते हो। एक एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है कि आप खुद डॉक्टर बन जाते हो। आपकी नौकरी पूरी होते होते देख लेना कि आप पूरी तरीके से डॉक्टर बन चुके रहते हो। ठीक है, तो सीधे सीधे बात करूं आपको, 2 व्हीलर में 3 सवारी क्यों नहीं चलना चाहिए, कोई एक बता दे। आप बताइए 3 सवारी क्यों नहीं चलना चाहिए। एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा। कैसे एक्सीडेंट हो सकता है 3 सवारी में? से ज्यादा हैवी हो जाएगा। ज्यादा हैवी हो जाएगा, और बैलेंस बिगड़ता है। ठीक है, बैठ जाइए। देखिए क्या है कि जितने भी रूल्स बने हुए हैं उनके पीछे कोई ना कोई मजबूत वजह है, तब तो रूल्स बने। ठीक है, तो हम उनका डिस्कशन अपने में ना करें। आजकल कई लोग ये बोलते हैं कि सर 3 सवारी अलाउ कर देना चाहिए सर, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। तो देखिए कैपेसिटी, एक तो आपकी गाड़ी की जो आपने जो व्हीकल लिया उसकी कैपेसिटी भी बहुत डिपेंड करती है। जो गाड़ी 20 साल चलना चाहिए वो 10 साल में खत्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आप बैलेंस नहीं बना पाओगे। 3 सवारी अलाउ तो कर तो दिया जाए, आपकी बातों को सुनकर कर दिया जाए, लेकिन 3 सवारी चलोगे आप तो बाइक में ध्यान देना। आपको बाइक में गियर भी नीचे ही रहता है पैर पे,
अब एक एक के ऊपर चढ़े हुए हो, सही समय पे ना ब्रेक लग पाए, सही समय पे ना गियर चेंज कर पाओगे, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। ठीक है ना? तो 3 सवारी इसलिए नहीं चला जाता है। 2 व्हीलर पे हेलमेट क्यों जरूरी है? आप सभी जानते हैं। हेड इंजरी हो गई, सिर फूट गया, तो दूसरा लगता है क्या? हाथ पैर तो आप लोग जोड़ दोगे कहीं से जुगाड़ करके, बन जाता है ना हाथ पैर जोड़ते हैं। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये हिस्सा टूट गया, अलग हो गया, तो आप इसको नहीं जोड़ पाओगे। हाथ पैर तो किस तरीके से फ्रैक्चर हुआ, आप फिर से कर दिए। कहाँ कहाँ तक आजकल मेडिकल साइंस इतना आगे हो चुका है, कहाँ की हड्डी कहाँ लगा रहे हैं, मतलब कि देख के। अभी एक अपने यहाँ अप्सरा ज्वेलर्स है, जय स्तंभ के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही एडमिट हुए थे वो। और मुझे तो नहीं, मैं खुद था जब मौके में पहुंचा, मुझे नहीं लग रहा था कि ये इंसान बचेगा। बाय गॉड वो सही सलामत है। सब पूरी हड्डियां टूटने के बाद भी आप लोगों ने कैसे जोड़ा, भगवान जाने और आप जाने कैसे जोड़ दिया कि वो एकदम चल फिर रहे हैं, सही है। तो अगर ये हिस्सा सही है तो आप लोग किसी तरीके से जुगाड़ करके उसका काम बना देंगे, है ना? तो ये सही करने के लिए हमको हेलमेट की जरूरत है। सीट बेल्ट क्यों जरूरी है? सीट बेल्ट क्यों लगाई जाती है? कोई बता सकते हैं? बढ़िया परफेक्ट कारण बताइए आप। सीट बेल्ट जो है क्यों लगाई जाती है? क्यों फोर्स किया जाता है हमेशा सीट बेल्ट लगाओ? क्यों है? बताइए बताइए बताइए। जैसे गाड़ी मतलब सामने से अगर लड़ती है ना, तो जो उसमें सवारी बैठे रहते हैं तो उनको सेफ्टी रखने के लिए सीट बेल्ट लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ताकि मतलब उनको सामने वाला कांच ना। यस, देखिए जड़त्व का नियम सभी जानते हैं ना? तो जड़त्व का नियम ही लागू हो रहा है। आपका जो अगला हिस्सा है ना, ऊपर वाला हिस्सा, शरीर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो गतिमान रहेगा। तो गतिमान रहने में क्या स्थिति होगी? वो आगे की तरफ झुक जाएगा। और जब झुकेगा क्या, तो झुकेगा नहीं, तोड़ के निकलेगा गाड़ी को बाहर। इतनी स्पीड देती है ना। और बाह्य बल का कौन आरोपित कर रहा है यहाँ? या तो ब्रेक लगा रहे हो, अचानक कुछ आ गया सामने तो ब्रेक लगा रहे हो, या तो कोई ब्रेकर वगैरह, ये कुछ भी, या कोई गाड़ी आके ठोकर मार दी। किसी भी दशा में अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो आपके पूरे चांसेस है मरने के। 4 व्हीलर में स्पीड अच्छी है, आप जा रहे हो, आप ध्यान नहीं दे पाए, टर्निंग आ गई, अचानक आप गए, पेड़ से टकरा गए। ऐसे कई हादसे हुए हैं। साइरस मिस्त्री का नाम सुने हो आप? टाटा सन्स के कितने बड़े बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री, उनका भी 2-3 महीना पहले निधन हुआ है। और उन्हीं का क्यों, कितने बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटी, विधायक, नेता हैं। आप कितना भी पैसा कमा लो ना, कितना भी पैसा कमा लो, आप कितने भी बड़े पद में चले जाओ, आप बहुत अच्छी जिंदगी जियो आप, लेकिन अगर ट्रैफिक सेंस नहीं है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कब कौन सा दिन आपका आखिरी हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। सड़क पे देखिए, ये तो किसी की गारंटी नहीं है कि आने वाला पल हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन इस तरीके से तो कोई ना मरे। मैं चाहता हूं कि किसी को सड़क पे चलते हुए एक खरोच ना आए, कोशिश हमको ये करना है। और आप लोग अभी से ये दिमाग में रखिए कि हमको हेलमेट लगा के ही चलना है, सीट बेल्ट लगाना, जो जो हमारे ट्रैफिक के बेसिक रूल्स है वो फॉलो करना है हमको। और ये पुलिस कह रही है इसलिए नहीं करना है, ये हमारा दिमाग है भाई। सेफ्टी अपने अच्छी क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप कीजिए, संस्कारों में ले आइए अपने। अच्छा ये बताइए कि आप लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर जूते चप्पल पहन के अंदर चले जाते हैं कि बाहर उतारते हैं? तो ये कौन बताया आपको? अपने से भी सीखे, मम्मी पापा ने भी बताया। मैं आज आपको इसलिए समझा रहा हूं कि कल अगर आप मम्मी पापा बनते हो तो आप अपने बच्चों को शुरू से ट्रैफिक रूल्स बताते रहो। खुद तो जानो ही, उनको भी बताओ। ये संस्कारों की तरह अगर हम जिस दिन अपने धारण कर लेंगे, एक डिसिप्लिन की तरह धारण कर लेंगे, तो मैं समझता हूं कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको पता है साल भर में 1.5 लाख मौतें होती हैं, साल भर में 1.5 लाख भारत देश में मौतें होती हैं रोड एक्सीडेंट में। कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इतनी तो कोरोना महामारी में नहीं मौतें हुई हैं जितना हर साल एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में। और सबसे वजह क्या है? ओवर स्पीडिंग, शराब पी के वाहन चलाना। जिसके भी घर में, अब मैं ना हाथ उठवाऊंगा ना कुछ बताऊंगा, जिसके भी घर में लोग शराब पीते हैं, मम्मी या पापा, मम्मी के चांसेस कम हैं, पापा के ज़्यादा रहते हैं। अच्छा हाँ, ये एक चीज़ और बता दूं आपको
हमारे देश के जो आंकड़ा आया है उसमें महिलाओं की संख्या कम है, मतलब महिलाएं बहुत अच्छा गाड़ी चलाती हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। कहां तक सही है ये बताइए? काफी हंसा जाता है महिलाओं के, खासकर स्कूटी रोकने का, दोनों पैर ऐसे वो ब्रेक है उनका। और किस बात पे हंसा जाता है? हाँ, पापा की परी कहना का मतलब। लेकिन आपको बता दूं, जो आंकड़े आए हैं वो इसलिए आए हैं, देखिए वो इसलिए आए हैं आंकड़े क्योंकि ज्यादातर महिलाएं चलाती नहीं है गाड़ी अपने देश में, और जो चलाती हैं तो ज्यादा दूरी तक तय नहीं करती हैं, तो एक्सीडेंट भी चांसेस कम होते हैं। और बाकी ओवर स्पीडिंग जो है, लड़कियां भी चलने लगी हैं, 3 सवारी भी चलती है, मुझे तो कई मिलते रहते हैं 3 सवारी। तो और लड़कों को सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनका चालान क्यों नहीं करते हो आप लोग। हमारे ऊपर बहुत बड़ी समस्या है, हमको हमेशा यही चीज पे टारगेट किया जाता है कि आप लड़कियां ज़्यादा चली, सर वो चली गई उनको नहीं रोका आप। तो देखिए क्या है कि आपको बता दूं मैं, जैसे ये जूड़ा बांधे हो ना, हेलमेट के लिए इसमें छूट भी दी गई है। जैसे सरदार जी लोग होते हैं ना, बड़ी पगड़ी लगाए रहते हैं ना, उनको छूट रहती है, हेलमेट नहीं लगाना पड़ता उनको। वैसे ये जो आप जूड़ा अगर बड़े जूड़े रखते हो ना, तो उस पर एक तरीके से छूट दी गई थी। लेकिन अब जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट जो जबलपुर में है, हमारे मध्य प्रदेश का है ना, माननीय उच्च न्यायालय ने बोल दिया है कि सभी को लगाना है, और जो पीछे बैठेंगे वो भी लगाएंगे। अभी ये बता दीजिए, ईमानदारी से बता दीजिए कि पीछे आप बैठे हुए हो तो आपने कब हेलमेट लगाया था? कभी लगाया था कि नहीं लगाया? आप बेंगलोर में चले जाएंगे ना, दिल्ली में चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो जब वहां लगाना पड़ेगा तो आदत यहीं से सीख लो। एक्सीडेंट यहां भी हो सकता है, गाड़ी यहां भी पलटेगी, तो जो सामने वाला है गाड़ी चला रहा है, अगर वो हेलमेट लगाए सेफ रहेगा, और आपको चोट लग जाएगी। ठीक है, तो ये तो आजकल तो अब हस्बैंड वाइफ में यही इसी बात की लड़ाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि मतलब मैं ना लगाऊं हेलमेट, मैं मर जाऊं, यही चाहते हो? तो ये होना चाहिए ये चीज होना चाहिए। पता है, मैं चाहता हूं ऐसी लड़ाइयां हो ताकि सब घर में मियाँ बीवी जब निकले तो दोनों हेलमेट लगा के निकले, बच्चे निकले वो भी हेलमेट लगा के निकले। तो ये होना चाहिए। ठीक है, बहरहाल आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। छोटी छोटी बातें हैं, देखिए बहुत हल्के से हम लेते हैं ट्रैफिक रूल्स को, बहुत हल्के से। हमको पहुंचना है आपका शिवानी पैरामेडिकल कॉलेज, हम घर से निकले तो हमको केवल कॉलेज दिख रहा है, उसके बीच में हम रास्ता तय कर रहे हैं, इतना ट्रैफिक चल रहा है, उतनी पब्लिक चल रही है, उसको बिल्कुल नहीं देखते कि चल रहा कोई कि नहीं चल रहा। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है, तो इस कमी को सुधारना है। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। ठीक है, और भगवान से जो है हमेशा जो है मनाऊंगा, ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि मैं कभी आपके पास टूटा फूटा न जाऊं। ठीक है ना, तो आप लोग भी स्वस्थ रहें हमेशा, और आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है स्वस्थ रहना। एक बार जो पब्लिक है, हम हैं, वो हम भी अगर अस्वस्थ हो जाए वो चलेगा, लेकिन ईश्वर करे आपको कोई बीमारी ना आए, कभी भी कोई बीमारी ना आए, ताकि आप सबकी सुरक्षा, सबका स्वास्थ्य की सेवा करते रहें। जय हिंद।